हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ आपको लेकर इस समय पर क्या हो रही है, उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या मतलब अहमियत है, उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इस समय पर उनका जो हाल है, जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए क्या है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत आपको मिले जैसे ही मैं रीडिंग करूं तुरंत। और उस समय क्या होता है ना कि जैसे मैंने अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया है ना, तो जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ ना वैसे ही अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इस समय ये एनर्जीज़ है। तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं इसको। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का इस समय पर आपको लेकर क्या मतलब फीलिंग्स है, एनर्जीज़ क्या हो रही हैं आप दोनों के बीच की इस समय पर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन, दोनों चीज़ों को देखेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। स्टक हो रही है एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ हो रही है। आपको उनका कोई हाल पता नहीं चल रहा है क्या, एनर्जीज़ बहुत स्ट्रक हो रही है। वो कांटेक्ट स्थिति, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वाइब्रेशन जो जो मिल रही है ना स्ट्रक एनर्जीज़ में। रीयूनियन की एनर्जीज़ फर्स्ट आई हुई है, लेकिन भाई यहाँ पर तो आज स्टक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के बीच में। और इस समय पर ये भी लग रहा है इस पार्टनर, इस कार्ड को देखकर कि जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर आपको मिस कर रहे हैं। दूसरी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि नो कांटेक्ट स्थिति इस समय पर आपकी होगी। कार्ड के अनुसार नो कांटेक्ट में आप होगे, लेकिन ये पर्सन का माइंड जो है नो कांटेक्ट स्थिति में आप ही की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों पार्टनर होगे, दोनों पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में होगे। और इनका जो आपका मिलन था वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ होगा, या फिर आप लोग किसी, या तो सोशल साइट के थ्रू आप मिले हो, या फिर कोई सेम वर्क प्लेस भी आपका हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में कोई वर्क प्लेस में भी आप लोगों का मिलन हुआ होगा। लेकिन इस समय नो कांटेक्ट स्थिति ही टैरो कार्ड बता रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना ये जो पार्टनर है ना, ये इनका दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है। स्थिति ज़रूर नो कांटेक्ट की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि दूर हैं लेकिन याद कर रहे हैं, दूरियां हैं लेकिन याद एक दूसरे को ही कर रहे हो बराबर। और ये जो पर्सन है ना कहीं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं तो इनके ऊपर फोर्स है कि ये आपसे दूर हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना उस एनर्जीज़ को इस जगह पर कोई ऐसा हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई इनके साथ कोई थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जो इन्हें आपसे दूर करने को बराबर मजबूर कर रही है, ठीक है। लेकिन ये उस पर्सन को या उस सिचुएशन को बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। हालांकि नो कांटेक्ट है और बहुत टाइम से नो कांटेक्ट हो गया है, लेकिन एक मन में होता है ना कि कितना भी नो कांटेक्ट हो, कितनी भी दूरियां हो जाए, लेकिन हमें कोई दूर कर नहीं सकता। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही ना, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। और एक होता है ना कि ट्रू लव होता है, किसी के साथ किसी का कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग होता है, चाहे वो पास्ट का कनेक्शन हो, है ना। क्योंकि मोस्टली जब रीडिंग करती हूँ मैं तो सबसे पहले मैं यही देखती हूँ कि इस इंसान के साथ इनका रिश्ता क्या है, कनेक्शन क्या है ना। तो इनके साथ आपका पास्ट का कनेक्शन मतलब दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सोल होती है ना वो कितना भी
इश्यूज़ आए, कितनी भी डिस्टेंस हो, लेकिन वो सोल एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। अब यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है कि बर्डन है और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई हैं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। मतलब दूरियाँ, इनको बहुत पेनफुल दूरियाँ लग रही हैं, और थर्ड पार्टी या कोई ऐसा घर का व्यक्ति है जो इन्हें बराबर यही बोल रहा है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप से बाहर आना है। तो नो कांटेक्ट में है, लेकिन नो कांटेक्ट में भी आप हाल देखो तो आपको समझ आएगा, इतना प्रेशर है इस इंसान के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर। ऐसे ही नहीं दूर हो गए आप, लेकिन ये जो पार्टनर है ना, ये इस प्रेशर को नहीं मानते। ये आपकी लाइफ में अपने आप को लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, और जो, क्योंकि यहाँ पर ये भी है ना कि मतलब आपसे मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन जो दूरियाँ थी ना, उन दूरियों में ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। और कुछ एनर्जीज़ को चेक करेंगे। राशियाँ बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अभी देखो यहाँ पर लेट गो का कार्ड भी आया हुआ है ना। तो मतलब हाँ, मैं बोलूँगी इस कार्ड को देखकर कि स्थिति ऐसी हो रही है आपकी इस समय पर, ऐसी सिचुएशन हो रही है आप लोगों की जिसमें कहीं ना कहीं इस समय दूरियां हैं। और मैंने इस कार्ड को देखकर ही, ये तो बाद में आया है कार्ड, मैंने इसको देखकर ही समझ लिया था कि इस समय आप लोग अलग होंगे, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति होगी, जो कि यहाँ पर इसी कार्ड में वाइब्रेशन फील हो रही हैं। कार्ड तो ये वाला अब आया है ना। तो ये सिचुएशन हो रही है कि इन्होंने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी है, सामने होकर भी इस तरीके से वेव करते हैं आपके साथ, इग्नोर करते हैं आपको, कि जो मतलब आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको ना बड़ा बदला बदला सा इंसान ये लगने लगे हैं। तो ये स्थिति जो यहाँ पर हो रही है ना, वो ये जो एनर्जीज़ है ना, इस एनर्जीज़ की वजह से ही हो रही हैं। तो एक्वेरियस, वर्गो है, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस, लियो, कैंसर है, टॉरस है। आपको मिस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इनको आपकी बहुत परवाह है, और आपको याद करके ये पर्सन रोने लगते हैं। दूसरी, इनके दिमाग में आप हो, ठीक है, और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। क्योंकि आप लोगों का जैसे मैं पास्ट देख रही हूँ ना, तो पास्ट देखकर आई एम शॉक्ड। इतना प्यारा पास्ट, इतना ब्यूटीफुल पास्ट, और मेंटली फिज़िकली भी आप लोग ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में, है ना। और ये जो पास्ट आप लोगों के बीच में दिख रहा है, इस पास्ट में तो आपने एक अच्छा टाइम गुजारा है एक दूसरे के साथ, और बहुत ही क्लोज़ भी आप आए हो, एक दूसरे के नज़दीक आए हो आप, है ना। और इन्होंने तो आपसे प्रॉमिस तक किया था कि मैं मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ना कोई होगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आने के बाद भी, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है ना, ये आप ही के बारे में इनका दिमाग भी जा रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें ये साइलेंस होकर रह गया ये इंसान, लेकिन इनकी फीलिंग्स और भावनाएं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू हैं। और जब इतनी ज़्यादा ट्रू किसी की भावनाएं होती हैं, तो फिर वो दूर रहकर भी उस इंसान के दिमाग में ख्याल तो आप ही का आता रहता है बार बार, है ना। साथ में बहुत समय गुजारा है आपने। आप कहीं बाहर भी गए थे क्या? कहीं बाहर गए थे या बाहर मिले थे आप लोग? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, आप मिले हो बाहर एक साथ, आपने ना काफ़ी लंबा समय गुजारा है। लिव इन में भी हो सकता है कि आप एक साथ रहे हो, आपने बहुत प्लानिंग भी की है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग, एक साथ, एक होता ना कि एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में। तो एक दूसरे की हर बात को भी आप लोग जानते हो। मतलब आप दोनों के बीच में कनेक्शन ही ऐसा है कि आप एक दूसरे की हर चीज़ को जानते हो, कि कब किस समय क्या बोलने पर ये उदास हो जाते हैं, और क्या चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंस है, किसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड और देख लो। हाँ,
बॉटम ऑफ द कार्ड भी इसी चीज़ को बोल रहा है कि ये इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत हार्मनी है। तो ये चीज़ तो मैं पहले भी आपको बता ही रही हूँ, कार्ड तो आ रहा है हालांकि कि एक अटैचमेंट है इनको, एक परवाह है आपकी। और जो दूरियां आई हैं आप लोगों के बीच में, ये आसान नहीं है ये दूरियां आना। ये दूरियां ज़बरदस्ती से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, चाहे अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई हो, चाहे बहुत ज़्यादा एक वर्क प्लेस पर काम किया हो, या बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी ना समटाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जान पहचान वाले जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको यही रहता है कि वो मिसगाइड कर दें। उनका उनका काम ही यही है कि दो प्यार करने वालों को मिसगाइड कर दे या कुछ ऐसा। तो ये चीज़ में यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि इनको आपसे अटैचमेंट है और आपको इनसे अटैचमेंट है, तो आप लोगों का दूर होना तो मुश्किल ही है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अलग हो पाओगे, क्योंकि हारमनी है ना, हारमनी का कार्ड निकल कर आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए। जब भी ये कार्ड आता है किसी भी एनर्जीज़ में, तो सबसे पहला संदेश यही निकल कर आता है कि इस इंसान के दिल में तो इतना प्यार है। अब एक बार बताइए, दिल में एक ही चीज़ रह सकती है, तो प्यार या नफ़रत। और अगर एक बार प्यार आ गया, और मुझे ना यहाँ पर जस्ट नाउ अभी न्यू बिगनिंग का साइन दिखाया है, तो मैं पहले ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। न्यू बिगनिंग का जस्ट नाउ दिखाया था, अंजल ने मुझे शायद साइन दिया होगा ताकि मैं शेयर कर दूँ आपको। तो क्या होता है ना कि जिसके दिल में प्यार आ गया तो वो प्यार ही रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस समझ लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है ना, उसमें जो कॉर्नर दिख रहा है ना, जो हार्ट चक्र है ना, वो इनका हार्ट चक्र आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्र इस समय ब्लॉक है, मैं ये भी बता दूँ। आपको इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपका हार्ट चक्र इस समय डियर गाइस एक्टिव नहीं है। ज़्यादातर लोगों का तो नहीं दिख रहा, क्योंकि एनर्जीज़ में आपको इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यदि, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो इसलिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो तो भी एनर्जीज नेगेटिव हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने कई बार ही बोला है कि स्ट्रेस तो नहीं करना है, अपने आप को एकदम एकदम मोटिवेट करके रखो, है ना। रीडिंग, अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हो तो मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग करते करते, कि जिससे आप मोटिवेट रहें, आप मोटिवेट हों, है ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इंसान का माइंड में ना एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जीज हो जाती है तो चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। चलिए और कार्ड्स को देखेंगे। अल्फ़ाबेट मैं बता देती हूँ। तो ब्लॉक कम्युनिकेशन कितने लोगों का हो रहा है बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है वो यहाँ पर ये कह रही है कि ब्लॉक कांटेक्ट होने के बाद भी इस इंसान की आपकी बहुत मतलब एक परवाह है। ब्लॉक कांटेक्ट होने के बाद भी इनको कहीं ना कहीं आपका ख्याल हो। और देखो ये एक चीज़ ये भी दिख रही है ना, जब से आपका ब्लॉक कांटेक्ट हुआ ना, जब से आप लोग के बीच में दूरियां ज़्यादा हुई हैं, तो कभी कभी दूरियां भी प्यार को लेकर आ जाती हैं सच में। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ये दिख रही है, दूरियों में भी प्यार हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो जाती है ना, तो दूरियों में इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हाँ उसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए कितनी थी और मेरे दिल में उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आपके केस में मुझे डियर गाइस यही दिख रहा है, दूरियों में ना आपके पार्टनर को आपसे और भी लव हो गया है, और वो आपके बारे में जितना पहले नहीं सोचते थे उतना वो आपके बारे में अब सोचने लगे हैं। ये कितनी अमेजिंग बात है ना। क्यों? क्योंकि जब आप सामने रहते थे तो उन्हें इतना वैल्यू नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाते थे। अभी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और अब इतनी छोटी छोटी सी बातें थी ना जो आपने पहले उनको गाइड करके समझाया था, या गुस्से में आपने कुछ बोला था, या उन्होंने आपको बहुत गुस्से में बोल दिया था, या क्यों ब्लॉक कर दिया, इन सब बातों को सोचते रहते हैं। तो अब मतलब भाई दूरियां तो और दूरियां हो जाती हैं, लेकिन दूरियों में भी प्यार आपके केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को दूरियों में भी आपसे प्यार हो गया है, और ज़्यादा प्यार हो गया है, और उन्हें अब ये दूरियां भी नहीं अच्छी लग रही। अब वो छोटी छोटी सी बातें जो आपने उनसे कही थी, कभी समझाया था ना, वो सारी बातें को वो याद करते रहते हैं, और उन्हें वो हर बात इतनी बारीकी से याद आती है। जितना आप समझाते समझाते रह गए लेकिन वो नहीं समझे, आज आपकी कही हुई बातें जब वो शांत बैठते हैं ना, और जब आपको मिस करते हैं ना, वो सारी बातें एक एक बात उन्हें याद आती है। वो भी बातें जो शायद उस समय वो बहुत लाइटली वे में लेते थे, है ना। मैसेज आप देते थे, कुछ लविंग मैसेज देते थे, या वो आपको लविंग मैसेज देते थे, तो उन मैसेज को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं आपके पार्टनर।
जो आपने चैट उनको जो बात करते थे ना, वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। और कोई गिफ्ट था या कोई सॉन्ग था आपका, लव सॉन्ग आपने दिया था उनको, अगर दिया था तो वो सॉन्ग भी वो सुनते हैं। उन्होंने अभी भी वो सॉन्ग का जो है ना वो अपने पास रखा हुआ है सेव करके, फ़ोटोज़ भी हैं आपकी, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप और उनको ही पता है, वो किसी तीसरे को नहीं पता है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ के लिए। जैसे कि लाइक आपने या इन्होंने मैरिज की हो, या शादी से रिलेटेड कोई चीज़ एक दूसरे को दी हो, लाइक रिंग हो गया, सिंदूर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें उन्होंने या आपने यहाँ पर शो हो रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है जिससे ना मतलब ये आपके और करीब आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये तो मेरा इंसान, ये तो मेरा है, ये पर्सन मेरा है। हक वाली बात हो जाती है कि नहीं, मैं इसको दूर नहीं जाने दूंगा अपनी लाइफ से, मैं नहीं जाने दूंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, है ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, बड़ी खूबसूरत एनर्जीज़ है। अच्छा, अल्फ़ाबेट बताती हूँ मैं आपके पार्टनर का कि किससे हो सकता है। राशियाँ तो मैंने बता दी, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ मैं। अल्फ़ाबेट ए आ रहा है सबसे पहले, के, एच पी से हो सकता है, एस से हो सकता है, आर हो सकता है, ओ एन वी, एक्स, पता नहीं किसका नाम होगा एक्स से, जब दिख रहा है तो दिख रहा है, यू, एल है, ए है, सी है, एफ, डी। ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर शो हो रहे हैं, वाई आर, वाई वाई आर एन। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ए और एम बहुत दिख रहे हैं भाई, डी और पी बहुत दिख रहे हैं। मतलब ये जो लेटर्स बता रही हूँ ना मैं, ये साथ साथ दिख रहे हैं मुझे, एस और ए दिख रहे हैं। अब आपके पार्टनर के नेम में ये 2 लेटर है, या फिर ये दोनों में से एक तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ई और एफ भी दिख रहा है, टी एच। तो ये लेटर्स दिख रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है आपके पर्सन का, कहाँ से मेरी रीडिंग कहाँ पर देखी जाती है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना नेम और प्लेस तो बताया करिए कि हाँ मैम मैं यहाँ से देख रही हूँ, या मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैं ब्लेसिंग आपको दूँगी। बताया करिए किस किस जगह से आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कुछ, क्योंकि जो मेरे पास पर्सनली आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो आप लोग जनरल में ही देखते हो। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं मेरे पास, बॉटम ऑफ द कार्ड और देख लो, न्यू विज़न। मेरे को न्यू विज़न का जो कार्ड आ रहा है ना, इसमें आज ना एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से चेंजेस की तरफ जा रही है। और मुझे अंजल ने मैसेज भी दिया था कि न्यू बिगनिंग होगी, तो लीजिए कार्ड भी यहाँ पर आ ही गया न्यू बिगनिंग का। गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज़ आ रही है, तो गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज़ आज की बहुत 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 अच्छी है। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपका रिलेशनशिप इनके साथ जो पहले था ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक लव का रिलेशनशिप था आपके साथ इनका, एक प्यार का रिश्ता, बहुत मजबूत रिश्ता था। और थर्ड पार्टी ने आकर आपके रिश्ते को जैसे कि ना पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, नज़र लगा दी। और एक्टिव बहुत है थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में, अभी भी थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि आपके पार्टनर को आपसे अटैचमेंट है और उसके दिल में आपके लिए प्यार है, तो आपका रिश्ते में चेंजेस आएंगे ज़रूर। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय पर स्ट्रेस में भी हैं, न्यू विजन का कार्ड भी है। गोइंग विद द फ्लो में जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को संदेश दे ही रही है कि आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, है ना। तो जो स्थिति आपके बीच में आज हुई, जो परेशानियाँ आपके बीच में है रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आपके फेस कर रहे हो आप, है ना, और आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का डिस्टेंस में आ चुके हो। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। गोइंग विद द फ्लो हमें कहीं ना कहीं इस तरफ भी लेके जा रहा है कि भाई स्थितियाँ मजबूत होंगी आपके रिलेशनशिप में, संभलेंगी स्थितियाँ संभलेंगी, क्योंकि जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक विश्वास उन्होंने खो दिया है, उनको ये चीज़ पता है, उन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, क्योंकि आप पहले उन पर ब्लाइंड फेथ करते थे, है ना। बट आपका विश्वास आज आपके पार्टनर के लिए कम हो गया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
और मैं कार्ड में इस एनर्जी को कितना राइट देख पा रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको जब से ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज है उनका इग्नोर करना, वो भी बिना मतलब के इग्नोर करना, बिना मतलब की लड़ाई करना, बिना मतलब का इस तरह का वेव करना, उससे क्या हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ ये इंसान पहले से ज़्यादा बदल गया। तो एक बिलीव होता है ना, वो बिलीव आपका उनके प्रति कुछ कम दिख रहा है मुझे टैरो कार्ड में। लेकिन इस इंसान को आपके लिए, जैसे मैंने बोला ना कि ब्लॉक करने के बाद भी आपसे ब्लॉक, दूरियों में भी प्यार हो गया और भी प्यार हो गया। जो दूरियां थी ना वो आपको और भी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, उनको आपसे और जोड़ रही हैं। तो ये चीज़ मुझे आज के टैरो कार्ड में दिख रही है। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, जन्म पत्री कुंडली के लिए। टेक केयर, बाय बाय।